नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। टीजीटी पीजीटी समायोजन और टीजीटी पीजीटी नई भर्ती विज्ञापन को लेकर सुपर टेट 2022 विज्ञापन, यूपीएसआई भर्ती रद्द या जो फर्जीवाड़ा या उसमें एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है उसको लेकर के, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कटऑफ को लेकर के एक नई नोटिस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी की गई है। वहीं लोक सेवा आयोग से एक भर्ती पर कोर्ट से रोक लगा दी गई है और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित भी यहां पर एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में जिन साथियों ने सब्सक्राइब न किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, लगभग दोपहर के आसपास तक, आप मान के चलिए 12 बजे के आसपास तक, उसके आगे थोड़ा सा प्लस माइनस समय हो सकता है, बीएड और बीएसटीसी मामले में सुनवाई स्टार्ट हो सकती है। देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में एनसीटी की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, क्योंकि उनका जो जवाब है वो ऑलरेडी दाखिल कर दिया गया है। ये जानकारी हम सभी को प्राप्त हुई थी। तो देखना ये होगा कि एनसीटी ने जवाब दिया है तो क्या जवाब दिया है और उसमें उनका क्या पक्ष रहता है। इसके अलावा बीएड के अपने अधिवक्ता रहेंगे, जो याचिका पक्ष उनके अपने अधिवक्ता रहेंगे। और आप सभी को पता है कि एक याचिका एक अपील सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज क्या निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन आज कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सुनवाई होने के आसार हैं। और किसी भी तरह की भ्रामक खबरों से बचिए। जो भी फैसला होगा माननीय न्यायालय का, बीएड और बीटीसी यानी बीएड प्राथमिक के लिए मान्य होगा कि नहीं होगा, और रीट जो जूनियर या लेवल 2 के लिए जो अभी फॉर्म निकला है आप देखेंगे, उसमें केवल बीएड वालों को मान्य किया गया है। तो बीएसटीसी या फिर जो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनकी भी मांग है कि हमें भी उन परीक्षाओं में शामिल किया जाए। तो देखते हैं साथियों आने वाले समय में क्या होता है। और आज की सुनवाई की जो भी अपडेट्स हो, लाइव अपडेट होगी तो आप सभी को समय पर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाएगी। लगभग 12 बजे के आसपास तक आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगले जो यहाँ पर सूचना है टीजीटी पीजीटी समायोजन और साथ में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। लगातार आप सभी देखेंगे 2021 वाले जो अभ्यर्थी हैं समायोजन की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे चयनित अभ्यर्थी से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। चयनित अभ्यर्थियों को इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित 5 मई शाम 5 बजे तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ईमेल करना है। और आपको बिल्कुल ध्यान से, ये ईमेल आईडी है, इस पर सही से आपको ईमेल करना है। और एक दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर और भी दिया गया है। इसके अलावा ईमेल से भेजे गए प्रार्थना पत्र की मूल प्रति समस्त संगत साक्ष्यों सहित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को निर्धारित तिथि के भीतर पंजीकृत डाक से भी भेजना है। तो मेल भी करना है, उसकी भी प्रिंट आउट, और साथ में जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसको लगाते हुए डाक से भी इसे भेजना है। 5 मई तक ईमेल के जरिए देनी है जानकारी। उसके आगे फिर समय मिलेगा डाक से भेजने के लिए। और साथियों जब तक इनकी नियुक्ति या समायोजन पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं नई टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन भी यहाँ पर रुका हुआ है। और आप देखेंगे इस बार जो है कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती होने की प्रबल संभावना है। एक दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया भी गया था कि कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। तो ऐसे में कुछ पदों की संख्या यहाँ पर और बढ़नी चाहिए कंप्यूटर वाले। बाकी समायोजन होने से भी कुछ पद यहाँ पर कम होंगे। तैयारी आप सभी करते रहिए। अभी भी कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद ही टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आने के आसार हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती पर चयनितों की तलाश, नियुक्ति से पाने से वंचित टीजीटी पीजीटी चयनितों से अपर शिक्षा निदेशक ने मांगा प्रत्यावेदन, चयन बोर्ड कर रहा समायोजन पर मंथन। एक देखेंगे साथियों यहाँ पर लोक सेवा आयोग की तरफ से एक स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा कराई गई थी और 1729 पदों पर यहाँ पर एक भर्ती की जा रही थी इसी स्टाफ नर्स वाले में। लेकिन इस भर्ती पर फिलहाल में रोक लगा दिया गया है। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने 4743 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, उसमें लगभग 3000 पर भर्ती हो गई। बाकी जो बचे पद थे उसको सरकार के सामने भेज दिया। सरकार अब रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर भर्ती कराने की तैयारी में है। मतलब प्रतीक्षा सूची नहीं बल्कि वहाँ पर नई भर्ती का विज्ञापन। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और कहा कि अंतिम आदेश आने तक 1729 पदों पर भर्ती पर रोक रहेगी। कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली डेट 9 मई। इसी तरह से साथियों यहाँ पर कुछ और भी सूचना है। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर न्यूज वायरल हो रही है
कि सुपर टेट 2022 में जो भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग से होगी। साथियों, ऐसे तो कहा जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है प्रदेश सरकार की मंशा क्या है, और अगर आने वाले समय में ऐसा हो जाता है तो ये इसमें कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। आप देखेंगे कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी शासित अन्य राज्य हैं, आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, संविदा पर भर्तियाँ करवाई जा रही हैं शिक्षकों की, तो यहाँ पर भी अगर हो सकती है तो उसमें कोई हम आश्चर्य नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि लंबे समय से मांग की जा रही है शिक्षक भर्ती विज्ञापन का, ना तो हलफनामे वाली सीटों का पता यहाँ पर उन पर भर्ती का विज्ञापन आया, और ना ही जो शिक्षा मंत्री जी का प्रेस नोट था 17,000 शिक्षक भर्ती के लिए, उस पर ही कोई फैसला लिया गया। जबकि वो प्रेस नोट था, घोषणा कर दी गई थी 17,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन का, लेकिन उन पदों पर भी भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथियों, मेरा सुझाव या मेरा आप लोग एक बार सजेशन सुन लें, इस बार शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाना है तो एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, जैसे होती है भर्ती परमानेंट, उस प्रकार की एक भर्ती का विज्ञापन 100% यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का शिक्षा मित्रों को एक और बार उन्हें छूट देने का उसमें आदेश है, निर्देश है। तो ऐसे में एक बार भर्ती का विज्ञापन अभी आएगा। अब कितने पदों पर आएगा, कब तक आएगा, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते सरकार की मंशा क्या है। उसके बाद हो सकता है कि आउटसोर्सिंग से भर्ती या जो भी हो, लेकिन अभी एक बार जो है यहाँ पर परमानेंट जैसे भर्ती होती है उसी प्रकार से भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यूपीएसआई 2021 डीबीपीएसटी इनका चल रहा है, और एक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक मिलान न हो पाने के कारण आप देखेंगे उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, ऑनलाइन मीडिया में भी पकड़ा गया मुन्ना भाई, और तमाम जो है भर्ती में फर्जीवाड़ा की शिकायतें अभ्यर्थियों ने की थी। मामला कोर्ट में भी गया, धरना प्रदर्शन भी दिया गया, भर्ती रद्द की भी मांग की गई, लेकिन फिलहाल में डीबीपीएसटी और रनिंग की भी डेट जो है घोषित कर दी गई है, और डीबीपीएसटी फिलहाल में इनका चल रहा है, कंटिन्यूअस है। यूपी SSC की तरफ से पीईटी कटऑफ को लेकर के एक नया नोटिस जारी किया गया है, और इसको जो है शुद्धि पत्र की तरह जारी किया गया है एएनएम भर्ती की परीक्षा के लिए। आप सभी को पता है कि एएनएम की जो परीक्षा होने जा रही है, और इसमें कहा गया है कि 0 अंक या उससे नीचे, मतलब नेगेटिव में चले जाएंगे उसके नीचे, तो इनको छोड़ते हुए बाकी सभी लोग जो है परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। अब इसी की तर्ज पर और समानता का आधार बनाते हुए छात्रों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि आने वाली जो भी भर्तियाँ हो, लेखपाल की भर्ती हो या फिर पूर्ति निरीक्षक, यूडीए एलडीए वाली भर्ती हो, या फिर जो अन्य भर्तियों के विज्ञापन आएंगे, आप देखेंगे मई में भी एक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के प्रबल आसार हैं। एजीटीए और केन सुपरवाइजर दोनों में से किसी एक भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो परिणाम है वो भी बहुत जल्द घोषित हो सकता है यूपी SSC की तरफ से। यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर यूपी SSC की तरफ से पीईटी शॉर्ट लिस्टिंग या पीईटी कटऑफ को लेकर के जारी किया गया है। बाकी साथियों, लोक सेवा आयोग से इस भर्ती पर कोर्ट ने लगाई रोक, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, दिखा दिया है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी अपडेट्स होगी इसी प्रकार से सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।